तो 2026 का बजट आ चुका है और इसका सीधा असर हम सब की जेब पर पड़ने वाला है। अब सवाल ये है कि आखिर हमारे पैसों का होगा क्या? चलिए इस बजट को परत दर परत खोलकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ा और सीधा सवाल तो यही है कि इस बजट से हमारी जेब भरेगी या फिर खाली होगी। क्या सैलरीड क्लास को सच में वो राहत मिली जिसका उन्हें इंतजार था? और जो लोग बाजार में पैसा लगाते हैं उनके लिए क्या बदला है? आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए, सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार था। जी हाँ, जो लोग नौकरी करते हैं यानी सैलरीड क्लास, उनके लिए इस बजट में कुछ अच्छी खबरें हैं। सबसे बड़ा और सीधा बदलाव आया है स्टैंडर्ड डिडक्शन में। इसे 50,000 से सीधे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अब आपकी टैक्सेबल इनकम और कम हो जाएगी, मतलब हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा बचेगा। इसके साथ ही जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। अब देखिए, 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा और 10 लाख तक की आमदनी पर 10%। साफ लग रहा है कि सरकार अब चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नई व्यवस्था को ही अपनाएं। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या निकला, मतलब एंड रिजल्ट क्या है? वो ये है कि अगर किसी की सैलरी से होने वाली कमाई 7.5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा, जीरो टैक्स। ये इस इनकम ब्रैकेट के लोगों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ सैलरीड क्लास को राहत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स के लिए खबर उतनी अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार ने एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश की है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, मतलब 1 साल के अंदर ही अपने स्टॉक बेच देते हैं, उनके लिए टैक्स की दर 15% से सीधे 20% कर दी गई है। ये ट्रेडर्स के लिए वाकई एक बड़ा झटका हो सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के साथ भी। उनके लिए टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटी सी, बहुत छोटी सी राहत की बात भी है। वो राहत ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो टैक्स फ्री प्रॉफिट की लिमिट थी, उसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है। कह सकते हैं कि ये छोटे निवेशकों के लिए थोड़ी राहत की बात हो सकती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल बदलाव रियल एस्टेट सेक्टर में है। देखिए, पहले क्या होता था कि जब कोई प्रॉपर्टी बेची जाती थी तो महंगाई के असर को कम करने के लिए उसकी खरीद की कीमत को बढ़ाया जा सकता था। इसे इंडेक्सेशन कहते हैं। अब 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई किसी भी प्रॉपर्टी पर यह फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, टैक्स की बातें बहुत हो गईं। अब जरा देखते हैं कि हमारी रोज की खरीदारी पर क्या असर पड़ेगा। क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा? तो अच्छी खबर ये है कि मोबाइल फोन, चार्जर, सोना और चांदी जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ इंपोर्ट की हुई चीजें जैसे टेलीकॉम इक्विपमेंट और पीवीसी, ये सब महंगे होंगे। सरकार शायद देश में ही प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहती है। अब बात करते हैं देश के युवाओं की। बजट में उनके लिए भी कुछ खास घोषणाएं हुई हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी-अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत अगले 5 सालों में देश की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। और इस स्कीम में क्या मिलेगा? इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा दूसरे खर्चों के लिए एक बार में 6,000 रुपए की ग्रांट भी दी जाएगी। मकसद साफ है, सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। सरकार उनके ईपीएफओ खाते में 15,000 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन करेगी। आप इसे एक तरह का सरकारी साइनिंग बोनस भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट की तस्वीर कैसी दिखती है? साफ है कि ये बजट एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है, एक संतुलन साधने की कोशिश। अगर इसे समराइज करें तो सैलरीड क्लास के लिए हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा। इन्वेस्टर्स को अपने मुनाफे पर अब थोड़ा ज्यादा टैक्स देना होगा। और अगर देश के लेवल पर देखें तो सरकार का फोकस साफ है, पैसा बचाना, रोजगार बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और मजबूत करना। तो आखिर में ये सवाल बचता है,
क्या ये बजट बस कुछ समय के लिए रहा? स्कीम में क्या मिलेगा? इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा दूसरे खर्चों के लिए एक बार में 6,000 रुपए की ग्रांट भी दी जाएगी। मकसद साफ है, सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। सरकार उनके ईपीएफओ खाते में 15,000 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन करेगी। आप इसे एक तरह का सरकारी साइनिंग बोनस भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट की तस्वीर कैसी दिखती है? साफ है कि ये बजट एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है, एक संतुलन साधने की कोशिश। अगर इसे समराइज करें तो सैलरीड क्लास के लिए हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा, इन्वेस्टर्स को अपने मुनाफे पर अब थोड़ा ज्यादा टैक्स देना होगा, और अगर देश के लेवल पर देखें तो सरकार का फोकस साफ है, पैसा बचाना, रोजगार बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और मजबूत करना। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये बजट बस कुछ समय के लिए राहत देने वाला है, या फिर ये देश में बड़े और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की एक सोची समझी शुरुआत है? शायद इसी संतुलन में इस बजट की असली कहानी छुपी हुई है।